दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारी एग्ज़ाम्स जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में दोस्तों आपका पूरा बुक पढ़ पाना या पूरा यूनिट पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में दोस्तों मैंने कुछ नोट्स तैयार करे हैं, शॉर्ट नोट्स जिनसे आप पूरा यूनिट जो है कवर कर पाओगे कम समय में, और मेन टॉपिक है जिनसे आप सरल भाषा में आसानी से अपना पूरा यूनिट कवर कर पाओगे। बच्चे और बचपन दोस्तों आपका पहला पेपर है और पहला यूनिट इसका नाम है सीखना। तो यह यूनिट आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक प्रश्न आपका यहाँ पे निबंधात्मक बनेगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लघुतरात्मक या फिर आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों 5 पॉइंट्स में मैंने इस यूनिट को बांट दिया है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका जिसे हम पढ़ना है सीखना। सीखना क्या है, इसमें देखो स्वयं के विचार और सामाजिक विचार, यानी समाज में क्या धारणाएं सीखने के प्रति होती है, इन सभी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगला जो टॉपिक है सीखना और परिपक्वता में संबंध या अंतर। संबंध की दोस्तों सीखना और परिपक्वता, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस वैसे वैसे उसके सीखने का लेवल भी बढ़ता जाता है, और उनमें संबंध क्या है और डिफरेंस क्या है। यानी कि दोस्तों छोटा बच्चा है, उसको बड़े लेवल का कुछ सिखाएंगे तो अचानक थोड़ी सीख लेगा, नीचे से लेवल से जीरो से स्टार्ट करके उसको ऊपर तक लेके आना पड़ेगा। अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान का निर्माण व उसके तरीके। ज्ञान का निर्माण कैसे होता है और किन तरीकों से ज्ञान का निर्माण होता है, और ज्ञान मीमांसा क्या है। अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते हैं, स्कूल से में आने से पहले क्या क्या जानते हैं और स्कूल में आने के बाद क्या क्या वो जानेंगे। अगला जो टॉपिक है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारणों से सीखना जो प्रभावित होता है। तो उसके जो पारिवारिक जो कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, या फिर और जो शिक्षकों के द्वारा जो कारण हैं उनका जो वर्णन करना है इसमें। और अगला जो पांचवा टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों व शिक्षकों की क्या भूमिका होती है बच्चों को सिखाने में। अभिभावक किस प्रकार की भूमिका बच्चों को सिखाने में निभाते हैं, और शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चों को सिखाए जाने में। तो इन सभी की दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूनिट है आपका सीखना, पहला टॉपिक सीखना क्या है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कुछ विशेष क्रियाएं करता है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव व समझ के आधार पर उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि और संशोधन होता रहता है, जिससे सामान्य तौर पर सीखना कहा जाता है। ज्ञान में निरंतर वृद्धि तथा संशोधन होना सीखना कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है। उसकी माँ उसकी भूख मिटाने का प्रयास करती है और उसे दूध पिलाती है। जब छोटा बच्चा रोएगा तो उसकी माँ उसे दूध पिला देगी और उसे शांत करने की कोशिश करेगी। और दोस्तों भविष्य में जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आएगी या उसे भूख लगने लगेगी तो वह रोने लगेगा, क्योंकि जब उसे पता है कि जब मैं रोऊंगा तो माँ मुझे दूध पिलाएगी, तो वह उसी प्रकार की आदतें अपनाने लगता है। उसने उस अभिव्यक्ति को सीख लिया है। आगे जब उसकी भाषा का विकास हो जाता है तो वह अन्य किसी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन है। सीखना जो होता है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन है। अगला है इसमें सीखने को आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन भी कहा जाता है। सीखना व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन भी है। व्यवहार में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। यह परिवर्तन व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीखना व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर परिमार्जन की प्रक्रिया है। यानी कि हम पहले सीखेंगे फिर अपने व्यवहार में उसे ढाल लेने की कोशिश करेंगे। अगला इसमें दूसरा टॉपिक हम देखेंगे परिपक्वता व सीखने में संबंध और अंतर क्या है। सीखने में संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि सीखना तभी होता है जब परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्वता का सीधा संबंध शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर से है। यानी कि हम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे तो जो चीज़ें हैं जिन्हें हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। सीखने का आधार भी परिपक्वता है। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसके सीखने का लेवल बढ़ेगा। हम अचानक से उसे हाई लेवल की या ट्वेल्थ की, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसको ट्वेल्थ की बुक नहीं पढ़ा सकते, तो वैसे ही सीखने का जो लेवल है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास से उसकी सीखने समझने की क्षमता भी सतत रूप से बढ़ती रहती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो बच्चों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास के लिए उसके सीखने समझने की क्षमता भी
सतत रूप से बढ़ती है। जैसे जैसे दिमाग या मस्तिष्क का जो विकास होगा, वैसे वैसे सीखने समझने की क्षमता भी बच्चे की बढ़ेगी। जब बच्चे की मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व हो जाती है तो वह चलना प्रारंभ कर देता है। मांसपेशियां अगर परिपक्व नहीं होगी तो वह नहीं चल पाएगा। आनुवांशिक गुण तथा बच्चे को मिलने वाला परिवेश भी परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। बच्चे को जन्म उपरांत मिलने वाला पोषण उसकी शारीरिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। अच्छा पोषण मिलेगा तो शरीर उसका अच्छा हो पाएगा, और अगर पोषण में कुछ कमी रह जाती है या कुछ पौष्टिक तत्व उसके प्रभावित होते हैं, तो जैसे देखो मधुमेह, हीमोफीलिया, वर्ण अंधता आदि जो उसके रोग हो जाते हैं, बच्चे की परिपक्वता पर प्रभाव काफ़ी पड़ता है इससे। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीखने व परिपक्वता में गहरा संबंध है तथा परिपक्वता सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। एक विशिष्ट परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। आगे हम बात करें तो बच्चे कैसे सीखते हैं। तीसरा टॉपिक है अपना, ज्ञान का निर्माण जो होता है बच्चों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों, विचारों के मिलने जुले स्वरूप से होता है। सही है। सीखने की क्षमता जो होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिज्ञासा व रुचि पर निर्भर करती है। बच्चे भिन्न भिन्न क्षमता वाले होते हैं। सबका दिमाग एक तरह से काम नहीं करता। इसी कारण सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखने में असमर्थ होते हैं। सही है। दिमाग का जो लेवल है उनका अप डाउन होता है। काफ़ी बच्चों का तेज होता है तो काफ़ी बच्चों का स्लो होता है, तो उनको अलग टाइप से आपको समझाना पड़ेगा। बच्चों के सीखने की क्षमता को प्रशिक्षण या तैयारी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण या तैयारी के माध्यम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दिमाग जो होती है उनके सीखने की क्षमता को भी प्रशिक्षण व तैयारी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे करके उनका जो सीखने की क्षमता है बढ़ा सकते हैं उसे। इसके लिए हम विभिन्न तरीकों जैसे अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, संवाद करना, चिंतन करना, प्रयोग करना आदि द्वारा सिखा सकते हैं। हम चिंतन कब करते हैं? जब हमारे सामने समस्या होती है। हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी तो हम चिंतन क्यों करेंगे? समस्या होती है जो चिंतन को जन्म देती है। चिंतन हमें सोचने, विचारने, समझने को मजबूर करता है और फिर उस समस्या का समाधान निकल आता है। जॉन लॉक की अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। पहला संवेदना है और दूसरा है चिंतन। अगर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए चिंतन नहीं करेंगे तो उस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। आगे अगर हम देखें टॉपिक, तो बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है इसमें पाठ्यपुस्तक संबंधी कारक। व्यक्तिगत कारक की अगर हम बात करें तो आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, थकान तथा ऊबना। इन पर दोस्तों आप आराम से अच्छी खासी लाइनें लिख सकते हो। अगर आपको बड़ा प्रश्न आपके आ जाता है कि व्यक्तिगत कारकों को समझाइए, व्यक्तिगत कारक बच्चे के सीखने को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो आप इनमें आराम से अपनी जो विचार हैं प्रकट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो सीखने के लिए बच्चों का शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, है ना। और उदाहरण के लिए बच्चे का जो शरीर है परिपक्व नहीं है तो वह चलना, खड़ा होना, बोलना आदि गतिविधियां नहीं सीख सकता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है और शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता है। और अगर हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जो बच्चे का है सीखने को प्रभावित करता है। स्वस्थ बच्चा ऊर्जा व उत्साह के साथ सीखने में सक्रिय रहता है, और अस्वस्थ बच्चा होता है वह सीखने में उसको अवरोध उत्पन्न होता है। और अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा भी सीखने को प्रभावित करती है। बच्चों द्वारा किसी लक्षित विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। और अभिक्षमता की अगर हम बात करें तो कभी कभी रुचि होने के बावजूद बच्चे नहीं सीख पाते, तो इसका कारण होता है संबंधित जो अभिक्षमता का अभाव। उदाहरण स्वरूप संगीत में रुचि होने के बावजूद अगर हम बात करें तो बच्चा संगीत तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसमें संगीत की अभिक्षमता मौजूद ना हो। और थकान और ऊबना की बात करें तो अगर बच्चा ज़बरदस्ती किसी विषय को पढ़ने के लिए उसे बाध्य करते हैं हम, तो वह बच्चा उससे ऊब जाता है, स्वयं शीघ्र थकान महसूस करता है। जो थकान होती है शारीरिक व मानसिक हो सकती है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर आप इसमें थोड़ा निबंधात्मक इसे कर सकते हैं। और अगर आपको पूछ ले बड़ा प्रश्न कि बच्चों को सीखने में पाठ्यपुस्तक संबंधी जो कारक हैं वो क्या हैं, तो पढ़ाई अथवा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल, रोचक, व्यवस्थित व क्रमबद्ध हो तो बच्चे सहजता से सीख सकते हैं और उनकी धारण शक्ति भी सुदृढ़ होगी।
जैसे सीखने को प्रभावित करने में वातावरण की अगर भूमिका की अगर हम बात करें तो परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, विषय वस्तु और सीखने की विधि, ऐसे भी आप थोड़ा सा इसमें जोड़ सकते हैं। आगे के टॉपिक की अगर हम बात करें तो अन्यथा विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुकूल व न होने पर बच्चे सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं और रुचि पैदा न होने पर खुद को तनावग्रस्त भी महसूस कर सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है ज्ञान का निर्माण कैसे होता है व उसके तरीके, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। पहले हम देखते हैं ज्ञान से अभिप्राय, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना। आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान शब्द को संपन्न, ब्रह्मज्ञानी आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अगर हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो गया है तो हमारा तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति को सर्वशक्तिमान उस परमपिता परमात्मा से मिलाप हो गया है। सामान्य अर्थ में हम जानकारी शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं। किसी चीज़ की जानकारी हो जाना, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी हो जाना ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान शब्द अर्थ की ज्ञा धातु से बना है जिसका प्रयोग जानना अर्थ में लिया जाता है। अंग्रेजी में इसका समानांतर अर्थ है नॉलेज। इस शब्द का प्रयोग भी जानने के लिए किया जाता है। शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के अर्थ होते हैं सूचना, सीखना जो ज्ञात है, विश्वास और प्रकाश होना। जैसे हम अगर सूचना की बात करें तो सूचना क्या होगा कि किसी प्रकार की सूचना व जानकारी प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, तो वह ज्ञान कहलाता है। और अगर सीखना की हम बात करें तो व्यक्ति प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर काफ़ी कुछ सीखता है। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और व्यक्ति जो अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर जो भी सीखता है वह ज्ञान कहा जाता है। और जो ज्ञात है, जो भी चीज़ें, जो कुछ वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में, सब कुछ जो हमें ज्ञात होता है वह भी ज्ञान कहलाता है। विश्वास, जब हम अपने तर्कपूर्ण चिंतन, मनन व अनुभवों के आधार पर विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो वह भी ज्ञान कहलाता है। और आगे हम बात करें प्रकाश होना की, तो ज्ञान जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और प्रत्येक पथ पर उसका मार्गदर्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में प्रकाश हो गया, उसे प्रकाश की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे हम ले सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें ज्ञान मीमांसा की, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रवृत्तियों, विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान के वृद्धि हो जाने पर वह उस प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ लेता है। यदि गौर से देखें तो बच्चे के समुदाय तथा विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को भिन्न भिन्न तरीकों से चिन्हित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न क्रियाएं जैसे अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत या संवाद करना, चिंतन करना, प्रयोग करना व परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति के तरीकों की खोजना, अनुभव करना इत्यादि ज्ञान प्राप्ति व सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। इनका विस्तृत रूप से अध्ययन जो ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। दोस्तों, इनके जो आंसर हैं मैंने काफ़ी बड़े बड़े इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है सरल भाषा में आप समझ लें और आपका जो पूरा यूनिट है वो एक तरह से कवर हो जाए आसान भाषा में। तो आपको दोस्तों पूरा जो आप वीडियो देखेंगे पूरा, तो आपको आसानी से पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अगला हम टॉपिक देखते हैं। 5वां टॉपिक है स्कूलों में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है। इससे पूर्व वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, सामाजिक संबंधों, भाषा शब्दों, कविता, कहानियों आदि के निरंतर संपर्क में रहता है। उनसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान व समझ को बढ़ाता रहता है और सीखने की यह अद्भुत क्षमता, जिज्ञासा उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती है। बच्चों का जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान, परिवार व समुदाय की समझ, परिवेश की समझ, आकृतियाँ व आकार की समझ, वजन की समझ, तकनीकी ज्ञान। तो इन टॉपिक्स पर भी दोस्तों आप अपने विचार आराम से लिख सकते हैं। और आगे हम देखें तो प्राय यह धारणा है कि स्कूल में प्रथम बार आने वाले बच्चे कुछ नहीं जानते, विद्यालय में ही वे सब कुछ सीखते हैं। परंतु बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदारों के सानिध्य में पलता है जहां वह अनेक आदतें व व्यवहार करना सीख जाता है। उसके आसपास के परिवेश, नवीन तकनीकी संसाधन, दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग व हर गांव व शहर में होने वाले बच्चों इन सबसे अनजान नहीं होते। वे जानते हैं कि उनके नाम क्या है और वे कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। प्रारंभ से ही बच्चे अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वे स्वयं भी उपयोग में लाने लगते हैं। इस तरह स्कूल में प्रवेश के समय बच्चे बहुत सा ज्ञान अपने साथ लेकर आते हैं।
अगला टॉपिक हम बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के अपने माता पिता के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चों व माता पिता के आपसी संबंध सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं तो वह बच्चों के लिए अच्छा वातावरण जो है कहा जा सकता है। उसके फलस्वरूप बच्चा अधिक अच्छा सीखता है। विपरीत परिस्थिति की अगर हम बात करें तो सीखने में अवरोध उत्पन्न करती है और बच्चा असहज महसूस करता है। सामान्यतः घर में बच्चे से माता पिता अनेक अपेक्षाएं रखते हैं कि वह बच्चा होते हुए भी बड़ों की तरह कार्य करे। इन अपेक्षाओं से बच्चे पर दबाव पड़ता है और उस दबाव को सहज रूप से सीखने में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। सीखने में बच्चे की शारीरिक क्षमताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इन क्षमताओं को विकसित करने में माता पिता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे माता पिता ही उसके भोजन संबंधी आदतों को सुव्यवस्थित करते हैं, जिनमें संतुलित आहार, उस आहार के खाने के तरीके, भोजन संबंधी स्वच्छता आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बच्चे को भोजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। शारीरिक रक्षा के बारे में भी अभिभावकों के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है। शारीरिक स्वस्थता संबंधित आदतों पर भी अभिभावकों द्वारा ही बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, शौच, दातुन स्नान, वस्त्रों की सफाई, वातावरण की सफाई इत्यादि बातों को भलीभांति प्रकार से समझाया जाता है और इन कार्यों के लिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ तरीकों से सिखाते हैं। पढ़ते समय बच्चों पर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे स्वस्थ, निर्भय, स्नेहपूर्ण व पढ़ने की संबंधी उचित आदतों को अपनाकर उपयुक्त ढंग से सिखा सके। अच्छी आदतों के निर्माण में माता पिता की मुख्य भूमिका होती है। अगला है बच्चों को सिखाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, जहाँ बच्चा अपने बड़ों से शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक रूप से स्वस्थ व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से बहुत कुछ सीखता है। उसका अनुसरण करता है उनका सबका। विद्यालय से घर आने के बाद बहुत सी आदतें बच्चा घर में ही सीखता है, जैसे ड्रेस आदि व्यवस्थित करना, समय पर गृह कार्य करना, समय पर खेलना, भोजन करना आदि। अतः शिक्षकों और अभिभावकों से यह सहयोग की अपेक्षा करता है कि वे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर उन्हें सुसंस्कृत बनाने में सहयोग करें। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह अनेक जानकारियां अपने साथ लेकर आता है। शिक्षा प्रक्रिया के दौरान बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः शिक्षक बच्चे के लिए विद्यालय के वातावरण को बाल मित्र बनाएं, आकर्षक बनाएं। बच्चा स्कूल जाने के लिए लालायित हो, अर्थात गिजुभाई बधेका जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अनुसार, जो विद्यालय की पहली घंटी आखिरी घंटी बन जाए और आखिरी घंटी पहली घंटी बन जाए। सीखने में एक शिक्षक का व्यवहार बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित करता है। अतः शिक्षक को बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना, खिलाना, कविता व कहानियाँ सुनाकर अध्ययन करवाना जाना चाहिए। बच्चे एवं शिक्षक के मध्य जितनी अधिक अंतःक्रिया या विचार विमर्श होगा, बच्चा उतना ही अधिक पढ़ने में रुचि लेगा। शिक्षक द्वारा काम के लिए जाने वाले संसाधन रुचिकर, आकर्षक एवं विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए, जिससे बच्चा सरलता से सीख सकता है और बच्चे पर संगति का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय विद्यालय के सहपाठियों, मित्रों के साथ बिताता है। शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा किसी कुसंगति में न पड़ गया हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।